नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है बाल शिक्षा दर्शन में। आज आपके लिए लाए हैं गणित प्रश्नोत्तरी मैथ क्विज, जिसमें कुल 25 प्रश्न हैं, जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आप हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, आता है पहला सवाल। पहला सवाल है कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, 1, 3, 0 या 2। आप इसको सोचिए और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये सवाल ऐसे हैं जो आपके जीवन में काम आने वाले हैं। आप इनको सोचिए और बताइए। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, रोमन अंकों में 1000 को क्या लिखते हैं? रोमन अंकों में 1000 को क्या लिखते हैं? इसका उत्तर आपने पढ़ा होगा बचपन में। यदि नहीं पढ़ा है तो आप इसका उत्तर सोचिए और लिखिए। तीसरा सवाल आता है आपके लिए, आयताकार कोई कागज है, उसका एक कोना यदि कैंची से काट दिया जाए तो उसमें कुल कितने कोने हो जाएंगे? आप ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। अब आता है चौथा सवाल। इसका आपको हल करना है। ये कोई खास विधि होती है, उस विधि से आपको सोच करके ये प्रश्न हल करना है। और इसमें 5 जमा 5 गुणा 5 जमा 5 और घटा 5, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पांचवा सवाल, 24, 36 और 72 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में, उससे ऊपर भी पढ़ा होगा, और ये प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा आता है ऐसा। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। छठा सवाल आता है, नीचे दी हुई भिन्नों में से कौन सी भिन्न छोटी है? आपने भिन्नों के बारे में पढ़ा होगा, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। 2 भिन्न दी हुई हैं, इसमें से जो सही आपको उत्तर लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला आता है 7वां सवाल। एक आदमी 39 दिनों में 45 रुपये कमाता है, तो वह 65 दिनों में कितने रुपये कमाएगा? ये आपने निकालना है इसका उत्तर। आप इसका कॉपी का और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आता है 8वां सवाल। 80 का 5%, फिर उसका भी 5% कितना होगा? आप इसके लिए कॉपी और पेन का इस्तेमाल करें और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दें। अब आता है 9वां सवाल। रामू ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा, तो वह इस छाते का क्रय मूल्य कितना होगा? यानी उसने छाता कितने में खरीदा होगा? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दें। अब आता है 10वां सवाल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? यह सवाल कक्षा 3 से लेकर के ऊपर के सभी बच्चे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और ये आसान सवाल है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 11वां सवाल आता है, 4 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो वैसे ही 6 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यह सवाल प्रतियोगिताओं में आता है, लेकिन भारी नहीं है। आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। 12वां सवाल, अगली संख्या क्या होगी? एक संख्या दी हुई है 1, 3, 8 और 19। इसमें आपको देखना है कि अगली संख्या क्या होगी। इसका कोई खास क्रम होता है, उसको सोचना है और आगे लिखना है। अब आता है आपके लिए 13वां सवाल। एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर हो, तो उस खेत का परिमाप कितना होगा? यह सवाल भी आपको कक्षा 5 से लेकर के ऊपर के सभी बच्चे या जो भी है वो लिख सकते हैं। आप इसमें 14वां सवाल, 56 गुणा 3/8 का मान कितना होगा? आप यह इसका उत्तर आप लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में और डायरी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15वां सवाल आता है, 600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सामान्य ब्याज कितना होगा? इसका उत्तर के लिए आप
अपनी डायरी, कॉपी, पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और निकाल करके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 16वां सवाल, 1 घंटे में कुल कितने सेकंड होते हैं? आसान सवाल है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए कॉपी पेंसिल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही सभी सवालों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। 17वां सवाल, 2024 से 2028 तक इन 5 वर्षों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? ये कितना आसान सवाल है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है आपको डायरी पेन की आवश्यकता पड़े तो आप ले लेना। अब आता है 18वां सवाल, 56 किस संख्या का 60% है? यानी कोई संख्या है और उसका 60% 56 होता है, तो आपको संख्या बतानी है, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। इसके बाद आता है आपके लिए 19वां सवाल, हल करो, 60 को भाग देना है, 60 को भाग देना है 0.025 से। इसका कितना उत्तर आएगा, कितना मान आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना बच्चों? आसान। 20वां सवाल, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ये समय, दूरी, चाल का सवाल है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल, 21वां सवाल, नो ट्राई साइकिल में कुल कितने पहिए होते हैं? ऐसी ट्राई साइकिल जो दिव्यांग लोग चलाते हैं उनमें 9 साइकिलों में कितने कुल पहिए होंगे? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। 22वां सवाल, किसी की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय 1400 रुपये हो तो बचत कितनी होगी? एक ये भी आसान सवाल है और आपको प्रतियोगिता में मिल सकता है, आप इसका उत्तर लिख दीजिए। 23वां सवाल, 6591 व 8037 इन दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा? आप इसका उत्तर भी निकालने के लिए डायरी और पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आता है 24वां सवाल, 31 मार्च 2025 को साहिल की उम्र 18 वर्ष 3 महीने 17 दिन थी, तो बताओ उसकी जन्मतिथि कितनी होगी? इसके लिए आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और डायरी पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आता है अंतिम सवाल, 25वां सवाल, एक वर्गाकार कैरम की एक भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो उस कैरम का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? यह सवाल भी आसान है बच्चों और इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की ये सभी सवाल पूरे हुए, आपने इसके सवालों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी वीडियो देखी और आपने सभी सवालों के उत्तर लिखे। यदि आपने नहीं लिखे हैं तो आप दोबारा वीडियो देख करके सवालों के उत्तर लिख सकते हैं। यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।